अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। वही अल्लाह है जिसको वह बचाने के लिए आगे बढ़े तो कोई उसको मार नहीं सकता। वह अल्लाह अगर किसी को पकड़ ले तो कोई बचा भी नहीं सकता है। इसीलिए हमें तवक्कुल, भरोसा और उम्मीद सिर्फ उसी एक अल्लाह से रखनी चाहिए। मोहतरम हजरात, छोटे छोटे प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30 की तिलावत की। आप में से किसी को मालूम है कि इस आयत में अल्लाह ने किस चीज़ के बारे में बताया? अगर किसी को मालूम है तो हाथ उठाइए। सिर्फ मैं आयत फिर एक बार पढ़ता हूँ। व इज़ यमकुरु बिका अल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। किसी को मालूम कि अल्लाह ने इसके बारे में क्या बताया? इस आयत में किस चीज़ के बारे में बताया? यह मैं बाद में बताऊंगा। यह आयत बीच में आएगा इंशाअल्लाह। यहाँ एक को मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसे ही सब के जहन में ये सारी बातें डाल दे कि कुरान की एक आयत सुन के ही उसको पता चल जाए कि आज किस सब्जेक्ट में बात होने वाली है। मोहतरम हजरात, पिछले दर्स में जो सीरत गुजरी है उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा बयान कर देते हैं। बयाते अक़बा सानी, बयाते अक़बा कुबरा दोनों एक ही चीज़ है। इसके एक साल पहले ही अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत की। उसके हिजरत की वजह से उसके बेटे के एक हाथ उखड़ गया। उसकी बीवी को उसके ससुराल वालों ने छीन लिया, लेकिन फिर भी ये तने तन्हा अकेले हिजरत करके मदीना चले गए। एक साल तक उसकी बीवी रोती रही। एक साल के बाद किसी को तरस आ गया और उसको जाने के लिए दिया। फिर वो यानी उसकी बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बच्चे को लेकर मदीना अपने शोहर के पास गए। दूसरे नंबर में आया था सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हिजरत के वक्त अपने माल और दौलत सब कुछ छोड़ के वो अकेला तन्हा हिजरत करके मदीना गया। इसकी ये ख़बर सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुहैब ने बहुत ही नफ़ा बख्श सौदा किया। इसके बाद फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ और दो सहाबाओं ने हिजरत करने की नियत किया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अय्याश रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अय्याश रज़ियल्लाहु अन्हु और हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु। ये तीन सहाबा थे जिन्होंने वादा किया था कि बनी गिफार के तालाब के पास इकट्ठे होकर सुबह सुबह तीनों एक साथ रवाना होंगे, लेकिन उसमें हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया। दोनों गए। कुबा में जब उतरे तो अबू जहल और हारिस दोनों अय्याश रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे। दोनों ने अपने माँ की झूठी कसम देकर बुलाया और उसको भी कैद कर लिया।
और उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हिजरत करने की कोशिश की थी हबशा की तरफ, लेकिन इब्नु दगीना ने उसको रोक लिया था। और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मदीना हिजरत करके जाओ, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त भी कोशिश किए, तो अल्लाह के रसूल ने रोक लिया और कहा कि मुझे भी उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इजाज़त देगा हिजरत करने की, तो तुम मेरे साथ हिजरत करना। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गए थे। ये कुछ बातें हुई थी पिछले दर्स में। आज शुरू करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। कुरैश की पार्लियामेंट दारुन नदवा में, यानी दारुन नदवा एक घर है, उस घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की, अल्लाह के रसूल जो इस्लाम फैला रहे थे इस चीज़ को दबाने की एक साजिश, एक मीटिंग की गई, एक साजिश रची गई। कैसे अल्लाह के रसूल को रोका जाए, कैसे अल्लाह के रसूल के इस्लाम जो फैला रहे हैं इसको दबाया जाए, इसके बारे में। जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तैयार हो कर निकल गए और बाल बच्चों और मालो दौलत को लाद फांद कर औस और खजरज के इलाके में जा पहुँचे। बहुत सारे सहाबा, सिर्फ चंद सहाबा ही बचे थे मक्के में, बाकी सारे सहाबा मदीना पहुंच गए। मुशरिकों ने देखा कि सब अपने अपने बाल बच्चों को, अपने मालो दौलत को लेकर चले जाते हैं और औस और खजरत यानी मदीना पहुंच जाते हैं। मुशरिकीन को इसका भी एहसास था कि यमन से शाम तक बहर अहमर, जिसको रेड सी बोलते हैं, बहर अहमर के किनारे से उनकी तिजारती शाहराह गुजरती है। बहर अहमर के किनारे से उस तिजारत का सारा दारो मदार उस पर था कि ये रास्ता पुरअमन हो। रास्ता यानी ये रास्ता मदीने से होकर जाता था, इसीलिए वो तिजारत अगर अपना बचाना चाहता है तो ये रास्ता पुरअमन होना चाहिए। इसीलिए इस्लाम को दबाने के लिए अगर जितने भी सहाबा ने मक्का से मदीना हिजरत किया तो मदीना जाकर उन लोगों से लड़ नहीं सकते थे। अगर लड़ेंगे तो इन लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर तिजारत नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क शाम से सिर्फ मक्का वालों की सालाना तिजारत, जो बिजनेस कर रहे थे, तिजारत करते थे, एक साल में उन लोगों को कितना नफ़ा होता था इसके बारे में बताते हैं। सालाना तिजारत 2.5 लाख दीनार सोने के बराबर हुआ करती थी। एक साल में उन लोगों को अपने तिजारत में कितना मुनाफा होता था? 2.5 लाख दीनार, वो भी सोने के बराबर, यानी 2.5 लाख दीनार सोने के बराबर इतने नफ़ा होते थे उन लोगों को हर चीज़ में, सिर्फ मुल्क शाम से। और फिर अहले मक्का के ख़िलाफ़ अहले यस्रिब खड़े हो जाएं तो इस सूरत में मक्के वालों के लिए कितने ख़तरात थे। अगर दोनों लड़ जाएं कि हम सब मक्के से निकल कर तुम्हारे इलाके में जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, तो मदीने वालों से अगर ये लड़ाई कर लेंगे तो इन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा। सालाना तिजारत में जो इतने रकम उसको फ़ायदा मिलता था ये सब कुछ बंद हो जाएगा। मुशरिकीन को इस गंभीर ख़तरे का पूरा एहसास था कि हम उसके साथ लड़ नहीं सकते, यानी मदीना वालों से लड़ेंगे। एक तो मदीने वाले मक्के वालों से ज़्यादा जंगजू, मक्के वालों से ज़्यादा लड़ाकू, और दूसरे नंबर मदीने से ही उसका रास्ता भी गुजरता है। ये उनके वजूद का चैलेंज बन जाता था। एक तो अगर मदीने वालों से लड़ेंगे तो वो मक्के वालों से ज़्यादा लड़ने वाले, ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर फिर भी लड़ेंगे, बच जाएंगे, तो मदीने से उसका रास्ता बंद कर देगा। दोनों एतबार से ये अपने वजूद नहीं बचा पाएंगे, दोनों एतबार से ये बिल्कुल तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए कुरैश के मुशरिकों ने इस ख़तरे का कामयाब तरीन इलाज सोचना शुरू किया, यानी हम क्या करेंगे कि हमारा रास्ता भी साफ रहे और इस्लाम भी ख़त्म हो जाए। कामयाब तरीन इलाज सोचने लगा, और उस ख़तरे की असल बुनियाद दावत इस्लाम का झंडा उठाकर चलने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसलिए उन लोगों का टारगेट था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी तरीके से दबा दिया जाए या बिठा दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए तो बाकी सारे लोग एक भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, बाकी सारे लोग इस्लाम छोड़कर अपना अपना देख लेगा। इसलिए उन लोगों का टारगेट सिर्फ एक था और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुरैश के मुशरिकों ने इस मकसद के लिए बैअत अक़बा कुबरा के तकरीबन 2.5 महीने बाद, 2.5 महीने मतलब 2.5 यानी 2 महीने 15 दिन के बाद, 2 महीने 15 दिन, 2.5 महीने के बाद 26 सफ़र सन 14 नबूवत मुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी में यह मीटिंग रखा उन लोगों ने। कब रखा? 26 सितंबर यानी 26 सितंबर 14 नबूवत 14 नबूवत अंग्रेज़ी के मुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी में इन्होंने जुमेरात के दिन सुबह सुबह को यह मीटिंग रखा। जुमेरात के दिन सुबह सुबह को, दिन के पहले पहर मक्के की पार्लियामेंट दारुन नदवा में हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक, तारीख़ का सबसे ख़तरनाक इज्तिमा मुनाकिद किया गया। इससे ज़्यादा और इससे ख़तरनाक इज्तिमा कहीं नहीं और कभी नहीं हुआ था। और उसमें कुरैश के तमाम कबाइल के बड़े बड़े मारूफ और मशहूर लोगों ने शिरकत की। कुरैश के जितने भी बड़े बड़े मशहूर लोग थे सब वहाँ आकर मिले थे उस मीटिंग में। मौजूए बहस क्या थी? एक ऐसे मजबूत प्लान की तैयारी थी जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाए। प्लानिंग यही थी कि कोई ऐसी राय, कोई ऐसी सोच कि जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ख़त्म हो जाए, काम तमाम हो जाए और उसकी दावत की रोशनी कुल्ली तौर पर मिटा दी जाए। जो दावत दे रहे थे इस्लाम, यानी इस्लाम को बिल्कुल मिटा दी जाए, ऐसी कोई बात पेश करनी है। इस ख़तरनाक इज्तिमा में कबाइल कुरैश के 14 लोग शामिल थे, 14 लोग शामिल हुए थे उसमें। उनमें 14 लोगों में से एक अबू जहल था, अबू सुफियान, जुबैर बिन मुतइम बिन अदी, ये मुतइम बिन अदी उसका बेटा जुबैर बाद में मुसलमान हुआ, जुबैर बिन मुतइम बिन अदी और उमैया बिन खलफ थे। ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे इसलिए मैंने इन लोगों का नाम लिया। और भी कुल मिला के 14 लोग थे। वक्त मुकर्ररा पर ये सारे लोग दारुन नदवा पहुँचे, सारे लोग उस घर में दारुन नदवा पहुँचे जिस वक्त मीटिंग रखा था, सारे लोग पहुँचे। इब्लीस भी एक शेख जलील यानी ताकतवर शानदार बुजुर्ग की सूरत में अबा ओढ़ कर, अबा किसको बोलते हैं जो आजकल सऊदी अरब के लोग पहनते हैं, बहुत ढीला ढाला, तोप नहीं, तोप के जैसे रहता है, जो गोल्डन कलर का पट्टी लगा हुआ रहता है इसमें जहाँ बटन लगाते हैं, उसको अबा बोलते हैं। अबा ओढ़ कर दरवाजे में खड़े होकर रास्ता रोक लिया। दारुन नदवा के दरवाजे में इब्लीस आकर खड़ा हो गया, एक ताकतवर और शानदार बुजुर्ग की शक्ल में। इब्लीस कौन है जानते हैं? शैतान है, शैतानों का सरदार है। कितना खबर रखता था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कि सिर्फ मीटिंग का डेट तय हुआ वो आकर हाजिर इब्लीस। और इब्लीस हर जगह होकर नहीं फिरता है। एक हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्लीस समुंदर के ऊपर अपना तख्त रख कर बैठता है और उसी वहीं से वो अपने चेलों को भेजता है। तो कितने खबर रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्लीस। तो वहाँ पहुँचे, दरवाज़ा रोक दिया। लोगों ने कहा यह कौन से शेख है, इतने शानदार, इतने ताकतवर, हमें से कोई नहीं है, यह कौन से शेख है? इब्लीस ने खुद कहा मैं अहले नज्द का एक शेख हूँ। अहले नज्द एक कबीला था, मैं उसका एक शेख हूँ। आप लोगों का प्रोग्राम सुनकर हाजिर हुआ हूँ, मुझे नहीं बुलाए हो, लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों की बातें सुनना चाहता हूँ। आप लोग क्या बातें करना चाहते हैं इस मीटिंग में, मैं वो सुनूंगा और आप लोगों को खैर खाना मशवरे भी दूंगा। आपके लिए जो मशवरा भलाई का होगा मैं वो मशवरा भी मैं दूंगा। यानी मैं ऐसी मशवरा दूंगा जिससे आप लोगों के लिए भलाई होगी। ये इब्लीस कह रहा है। लोगों ने कहा बेहतर है आप भी आ जाएं। इब्लीस भी उन लोगों के साथ अंदर गया, दारुन नदवा के अंदर गया। अब मीटिंग होने वाली है। जब सारे लोग जमा हो गए तो राय और हल पेश किए जाने शुरू हुए। राय यानी कौन क्या कहना चाहता है कहो, और इसको कैसे किया जाए वो भी कहो। सिर्फ कह देने से नहीं होता है। बिल्ली के गले में
चूहा मीटिंग कर रहा था एक बार कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे ताकि बिल्ली आए तो हम लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग बिल में घुस जाएंगे। सब लोगों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी राय है। एक बूढ़ा चूहा खड़ा होकर कहता है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तुम जाओगे पहले तो तुम्हें खाएगा बिल्ली, तो कौन बांधेगा? इस तरीके से यहाँ भी वही हुआ कि अगर राय दोगे तो हल भी बताओ कि इसको कैसे किया जाए, सिर्फ राय देने से नहीं होगा। तो राय और हल पेश किए जाने शुरू हुए, राय भी देने लगे और उसको किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से उसको किया जाए वो भी बताना शुरू किया। सबसे पहले अबुल अस्वद ने राय पेश की, अबुल अस्वद ने, कि हम लोग सब मिलकर उस शख्स को मक्का से निकाल देंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देंगे, अपने शहर से जलावतन कर देंगे, फिर हमें उससे कोई वास्ता नहीं कि वो कहाँ जाता है और कहाँ रहता है, कोई वास्ता नहीं, वो जहाँ भी जाए जहाँ भी रहे कोई खबर नहीं लेंगे, हमारा कोई वास्ता ही नहीं उससे, बस हमारा मामला ठीक हो जाएगा और पहले जैसी हमारी दरमियान यकताई और यूनिटी हो जाएगी। जैसे हम लोग सब एक हो रहते थे उसी तरह इसके चले जाने के बाद फिर हम लोग एक होकर रह जाएंगे। मगर शेख नजदी ने कहा, इब्लीस ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम ये मुनासिब राय नहीं है, ये राय मुनासिब नहीं है। क्या तुम देखते नहीं कि उस शख्स की बातें कितनी उम्दा और बोल कितने मीठे हैं, कितने मीठे मीठे बातें कहते हैं, उसकी बात कितने फ़ायदेमंद होते हैं, और जो कुछ लाता है यानी वही जो आती है, जो कुछ लाता है उसके ज़रिए से किस तरह लोगों का दिल जीत लेता है। अल्लाह की कसम अगर तुम लोगों ने उसे मक्का से निकाला और फिर अगर वो अरब के किसी कबीले में नाजिल हुआ और उन कबीले वालों को अपना इत्तिबा करने वाला बना लिया तो उसके बाद तुम लोगों पर हमला कर देगा और तुम लोगों को तुम्हारे शहर के अंदर रौंद कर तुमसे जैसा सलूक चाहे करेगा। यानी अगर तुम लोग मक्का से निकाल दोगे उसको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो अरब के किसी भी कबीले में जाकर रहेगा। ऐसा तो नहीं कि वो अब दीवाने की तरह घूमते फिरेगा, नऊज़ुबिल्लाह, किसी इलाके में तो जाकर रहेगा, किसी भी मोहल्ले में तो जाकर रहेगा। अब वहाँ के मोहल्ले वालों को अगर अपना इत्तिबा करने वाला बना ले, जैसे मक्का वालों को बनाया मतलब मक्का वालों ने इस्लाम कबूल किया, ऐसे ही अगर वहाँ के रहने वाले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने लग जाए तो फिर उसकी फिर एक यूनिटी बन जाएगी, फिर वो एक धमाकेदार एक पार्टी बन जाएगा और फिर वो तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें रोन देगा, फिर वो जैसा सलूक चाहे कर देगा। अहले नजदी यानी इब्लीस ने कहा यह राय मुनासिब नहीं है, यह नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको मक्का से निकलने मत दो, मक्का से जाने मत दो इसको, और इसके बजाय कोई और राय सोचो, दूसरी राय बताओ कोई। अबुल जंतरी ने कहा, अबुल जंतरी नहीं अबुल बख्तरी ने कहा, एक अबुल जंतरी होता है जो सहीफ़ा चाक करने के लिए वो भी उठे थे, ये अबुल बख्तरी है। अबुल बख्तरी ने कहा उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद कर दो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, फिर मौत का इंतज़ार करो जो इससे पहले दूसरे शायरों का हो चुका है। यानी दूसरे शायर लोग भी मक्का में आए थे तो इसके कहने के मुताबिक उन लोगों को बेड़ियों में बांध कर जकड़ कर कैद कर दिया था, यहाँ तक कि मौत हो गई थी, यानी उम्र कैद कर दिया गया था। इसी तरीके से अबुल बख्तरी कहते हैं कि इसको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोहे के बेड़ियों से जकड़ कर इसको कैद कर दो, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो और मौत का इंतज़ार करो, यानी मौत तक उसको अंदर ही रहने दो, अब निकालो मत उसको। शेख नजदी ने कहा, शेख नजदी मतलब इब्लीस, इब्लीस ने कहा नहीं, अल्लाह की कसम ये भी मुनासिब राय नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वल्लाही, इब्लीस कहता है देखिए वल्लाही अगर तुम लोगों ने उसे कैद कर दिया जैसा कि तुम कह रहे हो तो उसकी खबर बंद दरवाजे से बाहर निकल कर उसके साथियों तक ज़रूर पहुंच जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि तुम कैद कर दो और फिर सब खामोश हो जाएगा, खबर तो फैलेगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया गया है और इतने बड़े मशहूर कबीले, इतने बड़े मशहूर ख़ानदान के एक आदमी को कैद कर लिया जाएगा, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो तुम इसकी खबर उसके साथियों तक पहुंच जाएगी।
फिर वो लोग तुम पर धावा बोलकर इस शख्स को निकाल ले जाएंगे। तुम लोगों पर धावा बोलकर, तुम लोगों पर हमला करके इसको फिर निकाल कर लेके जाएगा। इसलिए यह भी राय अच्छी नहीं है। फिर उसकी मदद से अपनी तादाद बढ़ाकर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से फिर अपनी तादाद बढ़ा लेगा और तुम लोगों को मिटा देंगे, तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे। इसलिए यह राय भी बेकार है। कोई और राय तजवीज़ पेश करो, कोई और राय, कोई और तजवीज़ पेश करो। सारे लोग एक एक तरफ से राय देते रहे। आखिर में ये सारी राय पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया। किसी भी राय को कबूल नहीं हुआ अल नजदी को, क्योंकि ये एक बहुत शानदार शेख बनकर आए थे, इसीलिए यही जजमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी राय को इसने कबूल नहीं किया। अबू जहल ने कहा, उस शख्स के बारे में मेरी एक राय है, मैं देखता हूं कि अब तक तुम लोगों ने उस राय को पेश नहीं किया। मैं एक राय पेश करूंगा, मैं देखता हूं कि तुम लोग इतने राय बताते हो, उस राय के बारे में तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया जो मैं बताने वाला हूं। लोगों ने कहा, अबुल हकम वो राय क्या है? अबुल हकम यानी अबू जहल का असली नाम था अबुल हकम। अबुल हकम वो राय क्या है? अबू जहल ने कहा, मेरी राय यह है कि हम लोग हर कबीले से एक एक मजबूत साहिब नसब, यानी नसब वाले, ख़ानदान वाले, ऐसे अरे गहरे आदमी को नहीं, साहिब नसब ख़ानदान वाले और निडर जवानों को लेंगे, यानी ताकतवर, निडर और ख़ानदान वाले जवानों को लेंगे। हर कबीले से एक एक को लेंगे। फिर सबको तेज़ तलवार पकड़ा देंगे, सबके हाथ में तेज़ तलवारें होंगी। उसके बाद सब के सब उस शख्स को एक बार में तलवार मार कर कत्ल कर देंगे, जैसे एक ही आदमी ने तलवार मारी हो। फिर सब मिलकर एक बार में, एक ही हमले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दे। जैसे एक आदमी एक बार में मार के ख़त्म कर देता है, उसी तरह सब मिल के मार के ख़त्म कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अबू जहल राय पेश कर रहा है। और फिर हमें उस शख्स से राहत मिल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा और हमें राहत मिल जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगा। इस तरह कत्ल करने का नतीजा ये होगा कि उस शख्स का खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा। एक आदमी के खून एक आदमी पर नहीं जाएगा, सारे कबीले पर जाएगा कि किसने किसने इसको खून किया। तो एक आदमी का नहीं, पूरे कबाइल का एक एक आदमी खड़ा होगा और सब में उसका खून पाया जाएगा। और बनु अब्द मनाफ यानी अल्लाह के रसूल के ख़ानदान सारे कबीलों से जंग ना कर सकेंगे। बनु अब्द मनाफ सारे कबीले वालों से जंग करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये अकेला और बाकी सारे कबीले कैसे जंग कर सकते हैं। और दियत लेने पर यानी खून बहा लेने पर राज़ी हो जाएंगे और हम लोग दियत अदा कर देंगे। दियत अदा करना यानी कुरान में है कि अगर कोई भी मर्डर करता है, तो कत्ल करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है, उसका एक है किसास, बदला बदली। किसी ने अगर किसी को कत्ल किया, उसके बदले में उसी को कत्ल करो जिसने कत्ल किया है। दूसरा दियत, यानी अगर किसी ने कत्ल कर दिया है, इसके बदले में अगर जिसके वाले कत्ल हुए हैं, जिसने कत्ल किया, उससे कुछ लेना चाहता है बदले में कि हम तुम्हारे आदमी को कत्ल नहीं करेंगे, बदले में तुम कुछ दे दो, तो वो ले सकता है, दे सकता है। तीसरी चीज़ माफ़ी, या तो तुम दियत भी ना लो, किसास भी ना लो, माफ़ कर दो। ये तीन चीज़ हैं। तीनों में से कोई भी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेस्ट चीज़ बताया, माफ़ कर दो। लेकिन ये तीनों चीज़ें में से तुम कुछ भी करोगे तुम्हारा गुनाह नहीं होगा। या तो तुम किसास भी ले सकते हो, या दियत भी ले सकते हो, या माफ़ भी कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देने की वजह से वो लोग दियत लेना चाहें, हम दे देंगे दियत, लेकिन खून का बदला नहीं ले सकता है, क्योंकि एक आदमी ने खून नहीं किया है, सारे कबीले के एक एक आदमी ने मिलकर खून किया है। इसलिए एक आदमी के बदले में इतने सारे लोगों को कत्ल करना, ये उन लोग कहते हैं कि ये इंसाफ की बात नहीं हुई। इसलिए अब्द मनाफ दियत लेने पर राज़ी हो जाएगा और हम लोग दियत दे देंगे, यानी खून बहाने का बदला दे देंगे। शेख नजदी ने कहा, इस बार फिर इब्लीस ने कहा, हाँ बात यही रही जो इस जवान ने कही, अगर कोई राय हो सकती है तो यही है
बाकी सब राय बेकार है, इसी राय पर काम करो, यही राय अच्छी राय है। उसके बाद पार्लिमान मक्का ने उस मुजरिमाना फैसला पर इत्तिफाक कर लिया, सब ने इस पर इत्तिफाक कर लिया, यानी सब इस पर राज़ी हो गए कि हाँ इसी राय पर हम काम करेंगे। और सारे मेंबर उस इरादे के साथ अपने अपने घरों को वापस गए कि इस फैसले पर बहुत जल्द काम करना है। मीटिंग मुकम्मल हो गई। फैसला क्या हुआ कि एक एक कबीले से एक एक जवान को, ताकतवर निडर इंसान को लेना है और सब के हाथ में तलवार पकड़ा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करके सब एक बार में कत्ल कर देंगे। ये फैसला हुआ, सब इस पर राज़ी हुए और अपने अपने घर गए और सब सोचने लगे कि बहुत जल्द इस पर काम किया जाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की मुजरिमाना फैसला तय हो चुका तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब ताला की वही लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश से होशियार किया। इधर वो लोगों ने मीटिंग किया, इधर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके पहुंच गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और दारुन नदवा के अंदर क्या क्या मीटिंग हुआ, किसने क्या कहा, फैसला क्या हुआ, ये सारी बातें अल्लाह के रसूल को बता दिया और कहा कि इन सारे लोगों से आप होशियार रहें, चौकन्ना रहें, कभी भी हमला कर सकता है। और बतलाया कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी है, अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाज़त दे दी है, अब आप हिजरत कर सकते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब आप हिजरत के लिए तैयार हो जाइए, अल्लाह ने इजाज़त दे दी है और हिजरत का वक्त मुतय्यन फरमा दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वक्त भी बता दिया कि आप कब निकलने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं, और फरमाया कि आप ये रात अपने उस बिस्तर पर न गुजारें जिस पर अब तक गुजारा करते थे, यानी आज रात आप अपने बिस्तर पर न सोएं, आज तक जिस बिस्तर पर सो रहे थे उस बिस्तर पर आज रात ना सोएं आप। अल्लाह के रसूल को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी आप दूसरी जगह आज रात सोएं या फिर ना सोएं तो भी ठीक है, लेकिन उस बिस्तर पर आप एक मिनट के लिए भी ना सोएं। इस खबर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त, यह पहले पहर सुबह सुबह को मीटिंग हुई, फ़ौरन बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। दोपहर के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोके रखा था। अब अल्लाह के रसूल गए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ताकि उनके साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहले तय फरमा लें, ताकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत करेंगे, कैसे हिजरत करेंगे, कहाँ से निकलना, कहाँ जाना, क्या करना, ये सारे मरहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मिलकर तय कर लेंगे, ताकि हिजरत के वक्त ये ना हो कि यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, ये ना हो, पहले ही तय कर लिए अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि ठीक दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में बैठे थे कि किसी ने, कहने वाले ने कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिर ढाके तशरीफ़ ला रहे हैं, कपड़ा लपेट कर आ रहे हैं, सिर छुपा के, मुंह छुपा के आ रहे हैं, किसी को पता ना चले कि कहीं कोई जा रहा है तो वह मोहम्मद ही कहीं ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सिर छुपा के आ रहे हैं। यह ऐसा वक्त था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। पिछले दर्स में बताया गया था, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती थी कि अल्लाह के रसूल रोज़ाना सुबह और शाम एक एक मरतबा आते थे, लेकिन कहते हैं कि ये दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल कभी नहीं आते थे। आज पहली मरतबा आए हैं अल्लाह के रसूल दोपहर के वक्त। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल, आप इस वक्त किसी ख़ास वजह से ही तशरीफ़ लेकर आए हैं, इस वक्त तो कभी नहीं आए, आज आए किसी ख़ास वजह से ही आप आए होंगे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त मांगी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आ रहे हैं, अंदर आने की इजाज़त मांगी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह को इजाज़त दे दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए। इतने धूप में मीटिंग करना है जल्दी जल्दी, फिर भी इजाज़त तलब कर रहे हैं। ऐसा नहीं तोड़ तोड़ के आया घर में घुस के चलो एक मीटिंग करना है, तुम्हें एक बात बतानी, नहीं, पहले इजाज़त लेना है।
हर घर में कहीं भी किसी भी के घर में जाओ तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म भी है सूरह नूर में कि तुम किसी के घर में जाना चाहो, किसी के रूम में जाना चाहो, इजाज़त तलब करो। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अय अबू बकर, तुम्हारे यहाँ से लोगों को थोड़ी देर के लिए हटा दो। यहाँ जितने भी लोग हैं या जितनी भी औरतें हैं सबको हटा दो थोड़ी देर के लिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यहाँ इस वक्त तो सब घर के ही आदमी हैं, जो यहाँ पर हैं सब घर के ही आदमी हैं, या मेरे बिजनेस पार्टनर या हमारे गांव के कोई भी नहीं है, सब मेरे ही घर के आदमी हैं। मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अल्लाह के रसूल, सब मेरे ही घर वाले हैं। यहाँ से कोई भी राज फाश नहीं होगा, यहाँ से कोई भी बात लीक नहीं हो सकती है, सब मेरे ही घर वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो मुझे हिजरत की इजाज़त मिल चुकी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि मुझे हिजरत की इजाज़त मिल चुकी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी आपके साथ हिजरत कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ ही तुमको भी हिजरत करना है। इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लाए। सारा प्रोग्राम ठीक कर लिया, कैसे जाना, कहाँ जाना, सब कुछ प्रोग्राम ठीक हो गया और रात होने का इंतज़ार करने लगे। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर चले गए, रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर कुरैश के बड़े बड़े मुजरिमों ने मक्के के पार्लियामान दारुन नदवा की तय करदा फैसले के मुताबिक अपने काम की तैयारी में अपना सारा दिन गुजारा। तैयारी करने लगे, उस कबीले से किस नौजवान को लेना है, उस कबीले से किस नौजवान को लेना है, इसको एक तलवार देना, उसको एक तलवार। ये काम करते करते ही पूरा दिन गुजर गया उन लोगों का, कुरैश लोगों का। और उन मुजरिमीन में से 11 सरदार मुंतखब किए, जिन लोगों को जमा करना है अल्लाह के रसूल के ऊपर अटैक करने के लिए 11 सरदारों को जमा किया। उनमें से वो 11 सरदारों में से एक अबू जहल था, दूसरा अबू लहब अल्लाह के रसूल के चचा अबू लहब, ये भी तैयार हो गए अल्लाह के रसूल को मारने के लिए। उमैया बिन खलफ थे। जब रात ज़रा तारीक हो गई, ये तीनों का मैं नाम लिया, ये मशहूर है इसीलिए, अबू जहल, अबू लहब और उमैया बिन खलफ, ये तीनों, और इसके साथ और भी लोग हैं। कुल मिला के 11 लोग तैयार हुए, तैयार किया उन कुरैश के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करने के लिए। जब रात ज़रा तारीक हो गई, यानी जब रात अंधेरी हो गई, तो ये लोग घात लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर बैठ गए कि जैसे ही अल्लाह के रसूल निकलेंगे, चाहे वो तहज्जुद के लिए निकले मस्जिद हराम जाने के लिए, या फिर फजर के वक्त निकले, या फिर अपने क़ज़ाए हाजत के लिए निकले, किसी भी इरादे से अल्लाह के रसूल निकले, उसी वक्त अटैक करना, हमला करना है। अल्लाह के रसूल के घर के दरवाजे पर ही वो लोग हाथ लगाकर बैठ गए। 11 आदमी, एक दो नहीं, और सब के हाथ में तलवार, सब मियान से निकाल कर तैयार खड़े हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएंगे तो ये लोग रसूलुल्लाह पर टूट पड़ेंगे। दूसरा इरादा इन लोगों का था कि अगर नहीं निकले भी तो जब अंधेरा पूरा हो जाएगा या फिर अल्लाह के रसूल सो जाएंगे तो सोने के बाद हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। उन काफिरों को पूरा यकीन था जो वहाँ पर मौजूद थे अल्लाह के रसूल के घर के दरवाजे में, उन काफिरों को पूरा यकीन था कि उनकी ये नापाक साजिश कामयाब होकर रहेगी। उन लोगों को यकीन था कि आज हम लोग कामयाब हो जाएंगे, यानी अल्लाह के रसूल को ख़त्म कर देंगे। ये नाकाम, ये नापाक सोच वो लोग लेकर वहाँ हाजिर थे। उस घमंड में अबू जहल ने बड़े तकब्बुर और गुरूर अंदाज में मजाक करते हुए अपने घेरा डालने वाले साथियों से कहा, अबू जहल ने बड़े तकब्बुर अंदाज में, घमंड अंदाज में कहा अपने लोगों से, क्या कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि तुम लोग अगर उसके दीन में दाखिल होकर उसकी इत्तिबा करोगे तो अरब और अजम के बादशाह बन जाओगे, फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए जन्नतें होंगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो उनकी तरफ से तुम्हारे अंदर ज़बा के वाक़यात पेश आएंगे, फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे। आज देखो हम उसी को ज़बा करने का फ़ैसला लेकर आए हैं। अबू जहल कहते हैं, अबू जहल ने क्या कहा,
अपने लोगों को बड़े तकब्बुर अंदाज से कि ये यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मेरी इत्तिबा करोगे तो अरब व अजम के बादशाह बन जाओगे, मरने के बाद फिर दोबारा उठाए जाओगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर ज़बह के वाक़यात आएंगे, यानी तुम लोग ज़बह कर दिए जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे, और फिर जब दोबारा क़यामत के दिन उठाए जाओगे तो तुम्हें जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। यह कहने के बाद कहता है कि देखो आज हम लोग इसको ज़बह करने का फ़ैसला लेकर आए हैं। अबू जहल ये कह रहे थे। आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, यानी आधी रात के वक्त अल्लाह के रसूल सो जाएंगे। इन लोगों ने ये इरादा करके आया था कि कितने देर तक जागेंगे। अल्लाह के रसूल को तो कुछ मालूम नहीं हम लोगों ने क्या प्लानिंग की है, ये लोग समझ रहे थे। इसलिए अल्लाह के रसूल जैसे रोज़ाना सो जाते थे वैसे आज भी सो जाएंगे और आधी रात में हम लोग सब मिलकर हमला करेंगे। तो आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, इसलिए ये लोग जाग कर रात गुजार रहे थे, सोए नहीं, आधी रात के बाद ही सोना है और वक्त मुकर्ररा के इंतज़ार में रहे। वक्त मुकर्ररा के इंतज़ार में, यानी जब वक्त आ जाएगा तब तक हम यहीं पर रहेंगे। लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है, अल्लाह अपने काम पर, अल्लाह सब पर गालिब है। अल्लाह जो करना चाहता है उसको कोई दबा नहीं सकता है। उसके हाथ में आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, वो जो चाहता है करता है। जिसे बचाना चाहे कोई उसका बाल बेकार नहीं कर सकता, और जिसे पकड़ना चाहे कोई उसको बचा नहीं सकता। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बचाने का इरादा किया, अब कौन पकड़ सकता है, कौन उसको मार सकता है। अल्लाह ने फरमाया, जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत पढ़ी वही आयत, वइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों ने आपके बारे में तदबीरें सोची। अल्लाह कहता है वइज़, और जब यमकुरू बिका, आपके बारे में तदबीरें सोची, अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी काफिरों ने आपके बारे में तदबीरें सोची, लियुस्बितुक, ताकि आपको कैद कर लिया जाए, औ यक़्तुलूक, या आपको कत्ल कर दिया जाए, औ युख़रिजूका, या फिर आपको निकाल दे मक्का से। वयमकुरूना, वो लोग तदबीरें कर रहा था, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी इधर तदबीर कर रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और सबसे बेहतर तदबीर करने वाला अल्लाह है। ये लोग इधर तदबीर कर रहे हैं अल्लाह के रसूल को मारने की, अल्लाह इधर तदबीर कर रहा है अल्लाह के रसूल को बचाने की। सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला अल्लाह है, तो किसकी तदबीर कामयाब आएगी, सोचने वाले की या अल्लाह की? अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तदबीर करता है। इसीलिए अल्लाह सबसे अच्छी तदबीर करने वाला है, सबसे अच्छा तदबीर करने वाला है, तो अल्लाह ही की तदबीर कामयाब होगी। कुरैश अपने प्लानिंग के मुताबिक इंतहाई तैयार के बावजूद नाकामी से दो चार हुए। बहुत ही अच्छे से प्लानिंग किया उन लोगों ने। दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर बैठे हुए हैं, सारे काफिर अल्लाह के रसूल के दरवाज़े पर बैठे हुए हैं। उस ख़तरनाक लम्हे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, किससे? अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, तुम मेरे बिस्तर में लेट जाओ। अल्लाह के रसूल को कहा था कि आप अपने बिस्तर में ना लेटें, लेकिन अल्लाह के रसूल की प्लानिंग देखिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अली तुम मेरे बिस्तर में सो जाओ और मेरी ये सब्ज़ हज़रमी चादर ओढ़ कर सो जाओ। ये हज़रमी चादर यानी यमन के जुनूबी इलाके, यमन के साउथ साइड इलाके में एक जगह है हज़रमौत नाम की, जगह का नाम है हज़रमौत। तो वहाँ ये चादर बनती है, उस चादर का नाम ही पड़ जाता है हज़रमी, उस चादर का नाम ही हज़रमी। जैसे अलग अलग मेड इन इंडिया जैसे नाम ही पड़ जाता है अलग अलग जगह का। जैसे एक साड़ी होता है औरतों का बेस्ट, बहुत ही रेशमी, नहीं अलग अलग नाम होता है, उस तरह ये है हज़रमी चादर। हज़रमी चादर उस चादर का नाम है। यह चादर अल्लाह के रसूल रोज़ाना रात को ओढ़ कर सोते थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि यह चादर तुम भी ओढ़ कर सो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कि तुम्हें इन काफिरों के हाथों से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, इन काफिरों के हाथों से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, यानी मेरे बदले में तुम्हें ये नहीं मार सकता है,
मुझे मारने की प्लानिंग में आया है, अगर मैं यहाँ सोऊं तो मार देगा, लेकिन तुम यहाँ सो जाओ, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें नहीं मारेगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी कितना भरोसा था अल्लाह के रसूल की सिर्फ बात पर कि वो सो गए, वो भी चादर ओढ़ के आराम की नींद सो गए। आज हम लोगों में से कोई अगर होता, एक आवाज़ आती चूहे की, हड़बड़ा के उठ के एक जग पानी पी लेता, कहीं आ तो नहीं गया मुझे मारने के लिए, मुझे कत्ल करने के लिए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु आराम से सो रहे हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए, मुशरिकीन की सफ़ों के बीच से निकले, खड़े हैं दरवाज़ों में दोनों तरफ से, कोई भी आए मार देंगे, चाहे अल्लाह के रसूल आए या कोई भी आए, देखेगा तो नहीं पहले कौन है। और एक मुट्ठी संग्रेज़ों वाली मिट्टी यानी छोटे छोटे कंकरी वाले मिट्टी, छोटे छोटे कंकर होते हैं, मिट्टी लेकर उनके सिरों पर डालते हुए अल्लाह के रसूल निकल गए। फिर भी उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सका, जागा हुआ था अल्लाह के रसूल को मारने की प्लानिंग में, लेकिन अल्लाह के रसूल निकले तो उन लोगों के सिरों में संग्रेज यानी कंकरी वाले मिट्टी डालते हुए गए। किसी ने भी अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ने उनकी निगाहें पकड़ ली थी, उनकी निगाहें अल्लाह ने पकड़ ली थी। उन लोगों के सामने से निकलते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तिलावत फरमा रहे थे। कौन सी आयत? सूरह यासीन, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 9। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने फरमाया और हमने एक आड़ उनके सामने बना दी और उनके पीछे से भी एक आड़, और उनको ढक दिया हमने तो वो देख नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ये आयत पढ़ के, यानी उन काफिरों के आगे से पीछे से अल्लाह ने आड़ बना दिया और उन लोगों को ढक दिया उस आड़ से, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल को नहीं देख सका। अल्लाह के रसूल तो जा रहे उसके सामने से, जैसे दो समुंदर, एक मीठा और एक तीखा, दोनों समुंदर नाव इस पार से उस पार चले जाते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिलते। अल्लाह ने फरमाया बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उसके दोनों समुंदरों को बीच में एक बरज़ख़, एक पर्दा, एक दीवार है जिसको तुम लोग नहीं देख पाते हो। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों के आगे और पीछे एक दीवार, एक आड़ बना दिया, जिसकी वजह से वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सके, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको देख देख कर उसके सिरों में मिट्टी डालते हुए गया। उस वक्त वहाँ मौजूद सारे मुशरिकों के सिर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी डाली, सारे यानी 11 के 11 मुशरिकों के ऊपर। इधर मुशरिकीन वक्त सफ़र का इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल कब निकलेंगे और हम लोग मारेंगे, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि उनके पास एक अजनबी आदमी आया। अजनबी आदमी, नहीं पहचानता था उस आदमी को, हो सकता है ये भी इब्लीस ही हो। अजनबी आदमी की शक्ल में आया और देखा कि ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर खड़े हैं, तो उसने पूछा कि आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी आधी रात तक किसका इंतज़ार कर रहे हैं। यह भी तो पूछ सकता था क्या कर रहे हो सकता है इब्लीस ही हो, उसको पता चल गया अल्लाह के रसूल निकल गए, ये लोग अभी भी वहीं पर हैं अल्लाह के रसूल के इंतज़ार में, इसलिए पूछ रहे आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों ने कहा मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप लोगों के सामने से गुजरे और आप लोगों के सिरों पर मिट्टी डालते हुए निकल गए, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं। उन लोगों ने कहा अल्लाह की कसम हमने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, हम लोगों के सामने से गुजरे, हम लोगों ने देखा भी नहीं। और वो लोग अपने अपने सिरों से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हुए और फिर दरवाजे की दराज से यानी फटन से झांक कर देखा तो कहने लगे अल्लाह की कसम ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, जबकि अली सो रहे थे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और अल्लाह की कसम ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। उनके ऊपर उनकी चादर भी मौजूद है, अल्लाह के रसूल जो चादर ओढ़ कर सोते थे वो चादर भी मौजूद है। इन लोगों ने समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सोए हुए हैं, इसलिए ये लोग सुबह तक वहीं डटे रहे। क्या इरादा था इन लोगों का? आधी रात में जब अल्लाह के रसूल सो जाएंगे तो हमला करेंगे। देखा कि अल्लाह के रसूल सो रहे हैं, फिर भी क्या कहा कि हम लोग सुबह तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं थे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और अल्लाह के रसूल ने कहा था अली तुमको कुछ नहीं कर पाएगा, तुमको नहीं मार पाएगा। ये अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं कहा, अल्लाह के हुक्म से कहा, इसलिए अल्लाह ने हिफाजत की अली रज़ियल्लाहु अन्हु की।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफ़र, ये हिजरत की डेट कब निकले, 27 सफ़र सन 14 नबूवत मुताबिक 12-13 सितंबर 622 की दरमियानी रात, यानी 12 सितंबर 12 बजे के बाद 13 सितंबर, इसलिए 12-13 सितंबर 622 की दरमियानी रात बीच में, आज 6 तारीख कल 7 तारीख, यानी आज रात में, ठीक है, दरमियानी रात अपने मकान से निकलकर अपने सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आए। सबसे भरोसेमंद दोस्त, अल्लाह के रसूल अगर किसी दोस्त से, किसी इंसान से अगर उम्मीद रखते थे, भरोसा रखते थे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से। और वहाँ से पीछे की जानिब, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के पीछे की जानिब से एक खिड़की से निकलकर दोनों ने बाहर की राह ली। दरवाजे से ही बाहर नहीं आए कि अल्लाह के रसूल का पीछा अगर कोई कर लिया तो फिर दरवाजे में आकर खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर भी दरवाजे से निकलेंगे तो अब दोनों मारे जाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल की प्लानिंग क्या थी कि पीछे के विंडो से, खिड़की से निकल जाएंगे, और निकले भी, अपना रास्ता पकड़ लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ताकि जल्द अज जल्द, यानी तुलुए फजर से पहले, फजर का वक्त होने से पहले पहले मक्का से बाहर निकल जाना है। मक्का में रहना ही नहीं है फजर से पहले पहले। कुछ बोल रहे हैं? फजर से पहले पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग थी मक्का से बाहर निकल जाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जान लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में लग जाएंगे, पूरी जान लगाकर, पूरा अपना ताकत लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करेंगे, खोज करेंगे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की कि मक्का में ही नहीं रहना है, मक्का से बाहर निकल जाना है। और जिस रास्ते पर पहले उनकी नज़र उठेगी, यानी अल्लाह के रसूल को तलाश करने में जो सबसे पहले रास्ते में वो लोग भागेगा अल्लाह के रसूल को पकड़ने के लिए, वो मदीना का रास्ता होगा, क्योंकि सारे सहाबा मदीना गए हैं, लोग समझेंगे कि ये भी मदीना ही जाएंगे, इसीलिए मदीना का रास्ता तलाश करेंगे, मदीने के रास्ते में आएंगे हम लोगों को पकड़ने के लिए, जो शुमाल यानी नॉर्थ की तरफ जाता है, जो मक्के से नॉर्थ की तरफ जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया, नॉर्थ यानी मदीना जाने वाले रास्ते में नहीं गया, बल्कि उसके बिल्कुल उलट यानी यमन जाने वाला रास्ता, जो मक्का के जुनूब यानी साउथ की तरफ है, मक्का के साउथ तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, ताकि अगर कुरैश के लोग आए भी हमारी तलाश में तो मदीने के रास्ते में जाएंगे, क्योंकि सारे सहाबा मदीने गए हैं, तो वो इसी सोच में हमारे पीछे आएंगे तो मदीने के रास्ते में ही आएंगे, उन लोगों के ख्याल में नहीं आएगा कि यमन जा रहे होंगे, इसलिए यमन के रास्ते में गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते पर लगभग 5 मील यानी लगभग 8.5 किलोमीटर का फासला तय किया, अपने घर से निकल के, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से निकल के 8.5 किलोमीटर दूर पैदल चले, दोनों कभी दौड़ते, कभी चलते, कभी भागते, कभी तेज चलते, इस तरीके से 8.5 किलोमीटर भागे। रास्ते पर पत्थर ज़्यादा होने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव ज़ख्मी हो गए थे। रास्ता आज के जैसा पिच रोड नहीं, रास्ता में पत्थर थे, इसीलिए अल्लाह के रसूल का पैर ज़ख्म हो गया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम के निशान छुपाने के लिए रास्ते में जितने ज़्यादा आदमी चलते उतना धूल, मिट्टी के रास्ते में उतने ज़्यादा धूल हो जाएंगे, तो इसीलिए रास्ते में चलने की वजह से पैर के निशान भी पड़ जाते थे। तो अल्लाह के रसूल अपना निशान छुपाने के लिए, पैर के निशान छुपाने के लिए पैर के पंजों से चलते थे, पूरा पैर रख के नहीं चलते थे। आप सिर्फ 5 किलोमीटर चल के दिखाइए, 1 किलोमीटर चल के दिखाइए अपने पंजों से, नहीं चल पाएंगे। अल्लाह के रसूल 8.5 किलोमीटर चले हैं सिर्फ पंजों के बल से, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव ज़ख्मी हो गए थे। पंजों के बल में चलने की वजह से अल्लाह के रसूल का पांव ज़ख्म हुआ था। और उस पहाड़ के करीब पहुँचे जो सौर के नाम से मारूफ है, वो पहाड़ जिस पहाड़ का नाम है सौर, सौर पहाड़ का नाम है, क्या नाम है? सौर, सौर, सौर नहीं, सौर, सौर, SOUR, सौर, सौर पहाड़ का नाम है।
ये पहाड़ निहायत ही बुलंद है, बहुत ऊंचा पहाड़ है ये, पुरपेच यानी टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं जा सकता कोई भी, टेढ़ा मेढ़ा, और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है, कोई भी आदमी आसानी से वो उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया, अपने पीठ पर या गोद में कहीं भी उठा लिया, और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुँचे। चलते चलते नहीं, अल्लाह के रसूल को अपने पीठ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों एक ही वज़न के, एक ही बराबर, 50 साल की उम्र के, 14 नबूवत, 40 साल में नबी हुए हैं और अभी 14 नबूवत चल रहा है, यानी 54 ईयर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे बचपन से, यानी हम उम्र, या तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़े बड़े थे, अल्लाह के रसूल से थोड़े बड़े थे, 1-2 साल के, फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पर या अपने गोद में लेकर दौड़ के पहाड़ पर चढ़े और एक गार के पास जा पहुँचे, जिस गार का नाम है गार सौर। उस गार का नाम ही है गार सौर। क्या नाम है? सौर पहाड़ का नाम है, और वो गार सौर में इसीलिए गार सौर, जैसे गार हिरा पहाड़ का नाम है, उस गार में अल्लाह के रसूल रहते थे, तो वो गार है इसलिए गार हिरा, उसी में अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल हुई, और ये गार सौर। गार के पास पहुंचकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के लिए अभी आप इसके अंदर ना जाएं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के लिए आप यहीं रुकिए, अंदर ना जाएं आप, पहले मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ, अगर उसके अंदर कुछ भी हो तो आपके बजाय मुझे उससे सबका पेश आएगा, अगर उस अंदर कुछ भी हो, उस चीज़ की वजह से, उस जानवर की वजह से, उस कीड़ों की वजह से, सांपों की वजह से अगर कोई नुकसान पहुँचे तो मुझे पहुँचे, आपको नहीं, उसकी वजह से अगर मरना पड़े तो मैं मरूँगा, आप नहीं, आप बाहर रुकें, पहले मैं जाऊँगा। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए और गार को साफ़ किया, पूरे तरीके से गार को साफ़ किया। इससे पहले कोई भी आदमी नहीं रहता था वहाँ पर, इसीलिए गार में बहुत कचरा और सांप का भी डर, बिच्छू का भी डर, क्या क्या नहीं हो सकता है, वहाँ पर कोई दरिंदा भी रह सकता है गार में। इसलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल आप रुकिए, पहले मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा साफ़ किया। एक जानिब चंद सुराख थे, एक जानिब दीवार में चंद सुराख थे, अपना तहबंद फाड़ कर उन सुराखों को बंद कर दिया। तहबंद यानी कमर के नीचे से जो कपड़ा बांधते हैं, वो पैर की जानिब से फाड़ कर सुराखों को बंद करते थे, लेकिन कपड़ा ख़त्म हो गया, 2 सुराख अभी भी बच गए, 2 सुराख बंद नहीं हो पाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी भी अल्लाह के रसूल को नहीं बुलाया, क्योंकि अभी भी गार पूरे तरीके से सेफ नहीं है, क्योंकि 2 सुराख बंद नहीं हुआ है, हो सकता है इसमें से सांप अगर निकल जाए अल्लाह के रसूल के आ जाने के बाद। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों सुराखों पर पहले अपने 2 पैर रख दिए ताकि वो सुराख बंद हो जाए। 2 पैर रखने के बाद अल्लाह के रसूल को कहा कि अल्लाह के रसूल अब आप अंदर आए। अल्लाह के रसूल अंदर आए उस गार में, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, दोनों पैर लंबे दीवार पर सुराख में रखे हुए। अल्लाह के रसूल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जांग में, आगोश में सिर रखकर सो गए। अल्लाह के रसूल सो गए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे रहे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव में किसी चीज़ ने डस लिया, जो 2 सुराख थे अंदर से, लेकिन गालिब गुमान कि वो सांप नहीं हो सकता है, क्योंकि सांप सीधा नहीं डस सकता है, उसको खड़ा होना पड़ता है, और सुराख में वो कैसे खड़ा हो सकता है, इसलिए सांप नहीं, दूसरा कोई जानवर या दरिंदा या बिच्छू भी हो सकता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पैर में डस लिया था, मगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हिले नहीं। डस लिया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बॉडी में जहर फैल रहा है, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हिले नहीं, इसीलिए कि कहीं अल्लाह के रसूल ना जाग जाए, अल्लाह के रसूल की नींद ख़राब ना हो जाए। इसीलिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बॉडी में जहर फैलने पर भी हिले नहीं, ज़रा सा भी नहीं हिले, देखा भी नहीं कि किसने डसा, कितना डसा, कुछ नहीं, लेकिन रो पड़े। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे बैठे रोने लगे।
रो दिए, सब्र नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हिले नहीं। मेरी मौत हो जाए फिर भी ठीक, लेकिन अल्लाह के रसूल की नींद खराब ना हो। रोने लगे। रोते रोते आंखों से आंसू निकल गए और अल्लाह के रसूल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। आंसू अल्लाह के रसूल के चेहरे पर टपका। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का आंसू अल्लाह के रसूल के चेहरे पर टपका। अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर ये तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? घर की याद आ रही है? बोला नहीं अल्लाह के रसूल। बीवी बच्चे याद आ रहे हैं? नहीं अल्लाह के रसूल। माँ बाप को याद कर रहे हो? नहीं अल्लाह के रसूल। रो क्यों रहे हो? कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल, मुझे किसी चीज़ ने डस लिया है, पैर के तलवे में किसी चीज़ ने डस लिया है। अब मैं शायद मरने वाला हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे डसा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लुआब दहन लगा दिया तो तकलीफ़ धीरे धीरे जाती रही। लुआब दहन, लुआब मुंह के थूक को कहते हैं। ये हमारे लिए थूक है, अल्लाह के रसूल के लिए थूक नहीं। अल्लाह के रसूल अगर अपना लुआब फेंकते भी तो सारे साहबा हाथ बढ़ाकर उस थूक को, यानी अल्लाह के रसूल के थूक, अल्लाह के रसूल को लुआब को लेते, अपने चेहरे पर मलते, अपने बॉडी पर मलते, कहीं ज़ख़म होता ज़ख़म पर लगाते ताकि ठीक हो जाए अल्लाह के रसूल के लुआब को। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जहाँ डसा था अल्लाह के रसूल ने अपना मुंह का लुआब लिया और वहाँ पर लगा दिया तो तकलीफ़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई, जैसे अल्लाह के रसूल ने उसको मेडिसिन दे दिया हो। धीरे धीरे तकलीफ़ ख़त्म हो गई और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ठीक हो गए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत के वक्त ये जहर फूट पड़ा। मौत के वक्त यही जहर दोबारा फूट पड़ा और इसका असर पलट आया। जैसे उस वक्त गारे सौर में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लग रहा था कि मेरे बॉडी में जहर फैल गया, अब मेरी मौत हो जाएगी, वैसे ही ये जहर फूट पड़ा और पूरे जहर में, ये पूरे बॉडी में जहर का असर पलटा और यही मौत का सबब बना। और इसी वजह से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के मौत के 2.5 साल बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत हुई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत हुई कब? अल्लाह के रसूल के वफ़ात के 2.5 साल बाद। इधर कुरैश का ये हाल था कि जब रात गुजर गई और सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उठते हुए देखा। इंतज़ार में थे कि सोए हुए हैं, सब्ज़ चादर भी, हजरमी चादर भी ओढ़े हुए हैं, तो सुबह तक वेट किया, इंतज़ार किया। सुबह हुई तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर से निकल रहे हैं बिस्तर से उठकर। देखा अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तो मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ गए, यानी अब मुशरिकीन बेचैन कि क्या करें, ये सामने अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? पूरा छानबीन मारा, घर के अंदर घुसा, कहीं भी अल्लाह के रसूल नज़र नहीं आए। जब उन लोगों को पूरा यकीन आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम अल्लाह के रसूल कहाँ गए, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी नहीं बताया था अल्लाह के रसूल ने कि हिजरत करनी है। सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया था क्योंकि साथ में हिजरत करनी थी इसलिए। इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं बताया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल क्यों मैं आज आपके बिस्तर में सोऊं, नहीं पूछा, सो गए। सुबह उठा तो देखा अल्लाह के रसूल नहीं, अली निकल रहे हैं। पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ गए और वो मक्के में है भी कि नहीं, वो भी अल्लाह के रसूल को, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मालूम। जब यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल अब हमारे हाथ से निकल गए हैं, काफिरों को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथ से निकल गए हैं, तो उन पर जुनून तारी हो गया। अब वो पागलपनी जैसा कर रहा है कि मतलब किसी भी तरीके से अल्लाह के रसूल को ढूंढो, किसी भी तरीके से। उन लोगों ने सबसे पहले अपना गुस्सा अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर उतारा। सबसे पहला गुस्सा अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर उतारा। क्या गुस्सा? अली रज़ियल्लाहु अन्हु को घसीटते हुए खाना काबा तक लेकर आए। अल्लाह के रसूल के घर से घसीटते हुए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत बड़े ताकतवर थे, बहुत बड़े ताकतवर। इनकी सीरत के बारे में जब बताएंगे इंशाल्लाह बताएंगे कितने बड़े ताकतवर थे। उनको घसीटते हुए खाना काबा तक लेके आए
और कुछ देर तक पकड़कर मारा पीटा अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, ताकि उन दोनों की खबर लग जाए। यानी इसको मारेंगे पीटेंगे तो कम से कम ये बता दें, या इनके घर वाले आकर बता दें कि अल्लाह के रसूल और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ गए हैं। खबर लेने के लिए मारा पीटा, जैसे आज के पुलिस करते हैं कि नहीं करते? हाँ। तो अबू जहल, अबू लहब और ये सारे लोग अली रज़ी अल्लाह अन्हु को घसीटते हुए लेके गए, मारा पीटा अल्लाह के रसूल की खबर लेने के लिए। लेकिन जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कुछ हासिल ना हुआ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ ज़ुबान भी नहीं खोली, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु को तो मालूम भी नहीं था, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आए। अबू जहल वहाँ से तिड़मिड़ाते तकब्बुरान अंदाज में बहुत फास्ट अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर आए और दरवाज़ा खटखटाया बहुत ज़ोर ज़ोर से। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरवाज़ा खोला। कौन? एक है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरवाज़ा खोला। अबू जहल ने पूछा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे अब्बा कहाँ हैं। उस कमबख्त खबीस अबू जहल ने हाथ उठाकर अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु को गाल में, रुखसार में इतने ज़ोर का थप्पड़ मारा गाल में अबू जहल ने कि अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान की बाली टूट कर नीचे गिर गई। कितने ज़ोर से! अबू जहल बहुत लंबे चौड़े मोटे ताज़े इंसान, हाथ भी भारी, कितने ज़ोर से मारा होगा, पूरे ताकत लगा के अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु के गाल में मारा था। इतने ज़ोर से मारा था कि कान की बाली टूट कर नीचे गिर गई थी। इतने ज़ोर से अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को मारा अबू जहल ने। उसके बाद कुरैश ने फौरी तौर पर इमरजेंसी एक हंगामी इजलास तय किया। इमरजेंसी एक इजलास, सबको बुलाया और दोनों को गिरफ्तार करने का तमाम मुमकिना वसाइल काम में लाने का लोगों को इजाज़त दी कि किसी भी तरीके से तुम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आज के ज़माने में जैसे तुम रॉकेट, दूरबीन या हवाई जहाज़ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, उस ज़माने में अबू जहल ने और वो 11 पार्लिमान जिनको चुना था, उन लोगों ने कहा कि तुम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उन दोनों को गिरफ्तार करके लेके आओ, कुछ भी करके। ये इमरजेंसी उन लोगों ने लागू कर दिया, कुछ भी करो। फिर उन लोगों ने मक्के से निकलने वाले तमाम रास्तों पर मजबूत मजबूत हथियार देकर पहरा बिठा दिया। मक्के से जितना भी रास्ता निकलता है, मदीने की तरफ हो, शाम की तरफ हो, चारों तरफ जितने भी रास्ता जाता है मक्के से बाहर, सारे रास्तों पर लोगों को मजबूत मजबूत हथियार देकर पहरेदारी में बिठा दिया कि कहीं किसी भी रास्ते से न निकलने पाए दोनों, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। और पूरे मक्के में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को या दोनों में से किसी एक को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर कर देगा, उसे एक एक के बदले 100 ऊँटों का इनाम दिया जाएगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आओगे जिंदा या मुर्दा, ये नहीं पूछेंगे क्यों मारा, तुम उसका सिर लेकर आओ, उसकी बॉडी लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, जिंदा हो या मुर्दा हो, उसके बदले में तुम्हें 100 ऊँट दी जाएगी। अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को लाते हो उसके बदले में 100 ऊँट दी जाएगी। दोनों को लेकर आते हो 200 ऊँट मिलेगी। ये उन लोगों ने पूरे मक्के में ऐलान कर दिया। यह ऐलान सुनने के बाद सवार और पैदल और निशानात कदम के माहिर खोजी, कुछ लोग सवारों में निकल गए, कुछ लोग पैदल में निकल गए, कुछ लोग वो लोग थे जो कदम के निशान देख देख कर पहचान लेते थे कि ये कदम कहाँ गए, लोग कहाँ गए। वो लोग भी निकले, निहायत तेज़ी से तलाश में लग गए, जितनी भी जल्दी सब तलाश में। 200 ऊँट या कम से कम 100 ऊँट मिलेगी, मैं खोज के लाऊंगा। वो निकला, मैं खोज के लाऊंगा। सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खोज में निकले और पहाड़ों, वादियों, पस्ती व बुलंदी में हर तरफ बिखर गए। पहाड़ों के ऊपर जा जाकर चारों तरफ देखते थे, बुलंदियों में जा जाकर ऊंच नीच कहीं भी नहीं छोड़ते, चाहे वो गड्ढा हो या फिर कुछ दीवार हो, कहीं भी नहीं छोड़े, हर जगह छानबीन मारा, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे।
तलाश करने वाले गार के दहाने तक भी पहुँचे। तलाश करने वाले उस गार सौर के मुंह के पास भी पहुँच चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करने के लिए। लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है। अल्लाह अपने काम पर गालिब है, यानी अल्लाह ने सोच लिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत से मदीना पहुंचाना, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। गार सौर में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन गार सौर के मुंह तक ये खोजने वाले इंसान भी पहुंच चुके। सही बुखारी में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में था, गार में अल्लाह के रसूल के साथ था। सिर उठाया तो क्या देखता हूँ कि लोगों के पाँव नज़र आ रहे हैं। सिर उठाया तो देखता हूँ लोगों के पाँव नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई अपनी निगाह सिर्फ नीचे कर दे, हम लोगों को देखेगा नहीं, देखने के लिए झुक, नीचे नहीं देखना, सिर्फ नीचे देखे कि पैर कहाँ जा रहा है, यानी सिर्फ नीचे देखेगा तो हम लोगों को देख लेगा। जैसे कभी चलते चलते इधर उधर देखते देखते कभी तो नीचे देखते हैं कि नहीं देखते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये सिर्फ अपनी निगाहें अगर नीचे कर लेगा तो हम लोगों को देख लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खामोश रहो, हम दो हैं जिनका तीसरा अल्लाह है। मा ज़न्नु का या अबा बकर बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर, ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? पूरा मक्का हमें खोज रहा है, हम तो यहाँ हैं, लेकिन हमारा बॉडीगार्ड, हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम दो यहाँ हैं और तीसरा अल्लाह है जो सारे आसमानों और ज़मीन का बादशाह है, हमारे साथ है वो। ये क्या उखाड़ सकता है? क्या ये कर सकता है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की घबराहट अपनी जान के डर से नहीं था कि हमें पकड़ लेगा, ये हमें मार देगा। अपनी जान के फ़िक्र से नहीं कहा था, यह घबराहट नहीं थी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, बल्कि जब दुश्मनों को देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए और गम ज़्यादा हो गया। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं मारा गया, अगर इन लोगों ने मुझे पकड़कर मुझे मार दिया तो मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ, मुझे मार देगा, किस्सा ख़त्म। लेकिन अगर आप कत्ल कर दिए गए तो पूरी उम्मत ही गारत हो जाएगी। अगर आपको पकड़ लेगा और आपको कत्ल कर देगा तो पूरी उम्मत बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, गारत हो जाएगी। उसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू बकर गम न करो, यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह माना कुरान में भी है। अब अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह हमारे साथ है, गम न करो। गार सौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रातें गुजारी। गार सौर में 3 रातें गुजारी। यहाँ से इसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बताएंगे। अब यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग है पूरा। अभी तो सिर्फ घर से निकले हैं, अभी तो सिर्फ घर से निकले हैं और गार सौर में गए। अब यहाँ से मदीना तक पूरा रास्ता 550 किलोमीटर बाकी है इंशाअल्लाह। अभी सिर्फ 8.5 किलोमीटर हुआ है। इंशाअल्लाह बयान करेंगे पिछले दर्स में जितना हो सकेगा। मैं सिर्फ छोटी सी बात बताता हूँ। जो लोग मिलाद मनाते हैं वो लोग किसका वास्ता देते हैं? अबू लहब का। अबू लहब ने अल्लाह के रसूल के पैदाइश पर खुशी मनाया, लौंडी आज़ाद किया, हम क्यों खुशी ना मनाएं? और अबू लहब क्या किया? अल्लाह के रसूल को पीछे से पत्थर मार रहे थे। अल्लाह के रसूल को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन 11-10 काफिरों के साथ होकर 11 होकर उन अल्लाह के रसूल का इंतज़ार कर रहे थे मारने के लिए। उसको वास्ता दे रहे हैं कि वो खुशी मनाया तो हम क्यों न मनाएं। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी तकलीफ़, इतनी मुसीबत उठाकर अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं। गार सौर तक अपने पीठ पर लेकर अल्लाह के रसूल को दौड़ते हुए पहाड़ पर गए। ये क्या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत नहीं थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ही नतीजा था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। एक बार अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बीच में कुछ बहस हो गई बातों बातों में। अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ तो अल्लाह के रसूल आए जल्दी जल्दी और डांटते हुए कहा कि अबू बकर को छोड़ दो, अबू बकर को और मुझे छोड़ दो, तुम लोग जाओ, अबू बकर को मेरे साथ छोड़ दो।
क्यों? क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सारे सहाबाओं में से सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। अगर वो इतनी मोहब्बत करने के बावजूद मिलाद नहीं मनाए, कभी भी मिलाद के नाम पर जश्न नहीं किए, तो फिर हम कैसे मोहब्बत करने वाले हैं? अबू लहब कौन सा अल्लाह के रसूल को मोहब्बत करते थे? अगर मोहब्बत करते तो मारते नहीं थे, मारते न थे, मारने के लिए आ गए थे। इसीलिए अगर मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से तो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तू हमें कुरान और हदीस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तू हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर, उनकी सुन्नतों पर, उनके तरीक़ों पर, उनकी सीरत पर हमें चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।